मेरी आवाज़ सुनो, मेरी आवाज़ सुनो में मेरी ये तीसरी पोस्ट है। 2 पोस्ट मैं भेज चुका हूँ और आज मैं नरेंद्र भाई मोदी जी को, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको बताना चाहता हूँ। वो सबको बताते हैं, सबको मन की बात बताते हैं, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी, कहीं ना कहीं तो केंद्र सरकार से कोई ना कोई गलती हुई है। कोई गलती ऐसी हुई है जो कि कानून गलत बन गए हैं, जिससे इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है। क्योंकि नोटबंदी हुई, नोटबंदी में कितना जन आंदोलन नहीं हुआ। विपक्ष पार्टी बोली, बोलने के बाद बैठ गई। उसके बाद जीएसटी लागू की, जीएसटी में भी कोई इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। विपक्ष पार्टी ने बयानबाजी की और फिर शांत बैठ गई। उसके बाद कोरोना काल आया, कई प्रकार की ऐसी आपदाएं आई आपके इस राज्य में, इस राज्य में, कि लेकिन फिर भी विपक्ष पार्टी इसका आंदोलन करती रही, लेकिन और किसी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया। तो जो ये आज इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है कृषि कानून के ऊपर, कहीं ना कहीं तो कोई कमी है। कानून गलत जरूर हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के वकील देखो, हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, +2 BA डिप्लोमा करे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण जी हैं, अच्छा हाई कोर्ट के हैं, हरियाणा पंजाब के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील, रिटायर्ड जजेज, IAS ऑफिसर भी इस कानून को काला बता रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारी खामियां बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कानून अच्छे नहीं है। तो कहीं ना कहीं कमी जरूर है, क्योंकि आंदोलन जो चला है, और इतना बड़ा आंदोलन आज 73 डेज हो गए, 73 दिन हो गए हैं आंदोलन में। इतना बड़ा आंदोलन और शांति प्रिय आंदोलन जो चल रहा है, देखो कितना शांति प्रिय आंदोलन है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किसी प्रकार की, कोई गलत भाषा का प्रयोग नहीं किसी प्रकार का भी। लेकिन कुछ मीडिया है जो अच्छा नहीं दिखा रही, चलो अच्छा नहीं दिखा रही, परमात्मा उनको भी सद्बुद्धि दे। हम तो ये कहते हैं कि अच्छा दिखाए, जो हो रहा है वो चीज़ दिखानी चाहिए। जो जैसी गतिविधि यहाँ पर हो रही है, ऐसी चीज़ दिखानी चाहिए। जो यहाँ की मीडिया है, छोटी मीडिया है, वो इसको दिखा रही है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है, कहीं ना कहीं जरूर कमी है। तो मैं प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूँ, आप सबसे पहले ये कहा करते थे, आपका बयान है कि मैं इस देश का चौकीदार हूँ। चौकीदार कौन होता है? चौकीदार होता है गेट पर लठ लेकर रक्षा करने वाला। किसी कंपनी में अगर कोई चौकीदार लग जाता है तो वो गेट पर बैठा रहता है, उसको पता होता है कि मेरा मालिक अगर आ गया और मैं सोता पाया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। चौकीदार होता है देश की रक्षा कर। आप अपने आप को चौकीदार बताते कि मैं देश की रक्षा कर रहा हूँ, तो देश की रक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ पर इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, 72 दिनों से इतना बड़ा आंदोलन छाया हुआ है, और देश का चौकीदार प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं बोला। इतने लोगों ने शहादत दी है, हम तो शहादत कहेंगे और चाहे कुछ कहो, इतने लोगों ने शहादत दी है। यहाँ पर सड़कों पे सो रहे हैं लोग, इतनी ठंड में सड़कों पर लोग सो रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कोई शहीदों के लिए तो जो किसान लोग गुजरे हैं, शहीद हुए हैं, उनके लिए तो एक भी शब्द नहीं बोला। और आज किसानों के बारे में कल कृषि मंत्री जी ने अखबार में कह दिया कि भाई, न्यूज़ में कह दिया कि ये तो सरदारों का, ये तो सिखों का आंदोलन है। ऐसा नहीं है, एक बार आके तो देखिए, एक बार छोटी मीडिया को तो देखिए, इसमें सभी जाति के लोग हैं। परसों अपने सोनीपत से बार एसोसिएशन के प्रधान संदीप शर्मा जी, पंडित हैं, वो आए थे। इस योगदान में 21,000 रुपये तक भी डोनेशन दे के गए, पूरा सहयोग दे के गए। तो पंडितों का भी साथ है, ब्राह्मणों का भी साथ है, सभी समूची जातियों का धीरे धीरे सहयोग हो रहा है। तो बोलना चाहिए। और कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि ये कानून अच्छे हैं। अब भी इतने लोगों की शहादत होने के बाद भी कि इस कानून को अच्छा बताया जा रहा है, लोगों का सड़कों पे सोए लेटे रहने पर भी इन कानूनों को अच्छा बताया जा रहा है। ये कैसा लोकतंत्र है? और मोदी जी कहते हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कृषि मंत्री की बातों को सुनो, उसकी स्पीच को सुनो। हम तो ये कहते हैं, मोदी जी 6 साल हमने आपकी स्पीच को सुना, अब कृषि मंत्री जी की स्पीच को सुनाते रहो। ये 10 साल ऐसे निकल जाएंगे स्पीच में। इसलिए हम कहते हैं कि इस एक बार और आप देखिए, ये किसान हर जाति का किसान परेशान है, चाहे किसी जाति से हो। लेकिन कुछ ऐसे भी किसान मजदूर होते हैं जो बिल्कुल छोटे होते हैं,
जिनके पास आने का साधन नहीं, बेचारे कमज़ोर वर्ग से होते हैं जो नहीं आ पाते, जिनको पता है कि अगर आज तू मजदूरी नहीं करे, मजदूर भी होते हैं, मजदूरी नहीं करेगा तो शाम को रोटी नहीं पकेगी, वो ऐसे इंसान नहीं आ पा रहे होंगे। लेकिन मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस आंदोलन में सभी धर्म के लोग आकर अपना योगदान दें। ये एक आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन बनने जा रहा है। देखो ऐसा है जी, मैं भी खेती करता हूँ, मैं खेती करता हूँ नहीं करता हूँ, मेरे पास 1.5 किला ज़मीन है, हम दामों पे देते हैं, ठेके पे देते हैं, हमारे फादर पैसा लेते हैं उसका, लेकिन मैंने भी जीरी काटी हुई है, गेहूँ काटे हुए हैं। जब इंसान खेत में जीरी गेहूँ काटता है तो उसको पता लगता है कि कैसे खेती की जाती है, उसके शरीर से पसीना आता है, जो पसीना बहता है उससे पता लगता है कि खेती कैसे की जाती है। ये कानून बनाना, ये इस चीज़ के बारे में जो आदमी कड़ा होता है ना, पढ़े से कड़ा हुआ जो है वो ही जानता है कि खेती की योग्यता क्या होती है, किसान कैसे अनाज को पैदा करता है। इसलिए मैं कहता हूँ जिन लोगों के पास ज़मीन भी नहीं है, ज़मीर तो है, जिनके पास जिसका ज़मीर जिंदा है वो एक बार इस आंदोलन में आके देखे, सहयोग करे, सबसे ये रिक्वेस्ट है। और आप अच्छा इतना देखिए प्रधानमंत्री जी, आप वही प्रधानमंत्री हैं जो शुरू में पूरे देश में वाह थी, प्रधानमंत्री मोदी, आप ऐसे प्रधानमंत्री थे। और आज आपको पूरा संसार, पूरा भारत आपकी आलोचना कर रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी कमियां हुई हैं जिससे पूरा समाज आलोचना कर रहा है। और आप इस कानून के जरिए इस कानून को हटा दीजिए। जब किसानों को मंजूर नहीं है ये चीज़, किसानों को ये काले कानून, जिसको काला कानून कहा गया है, ये चीज़ मंजूर नहीं है तो इसको हटा देना चाहिए। इसलिए मैं तो ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा ज़मीर जिंदा है और सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग दे रहे हैं। तो इंसान वो नहीं जो हवा के रुख से बदले, इंसान वो नहीं जो हवा के रुख से बदले, इंसान उसे कहते हैं जो हवा के रुख को ही बदले, इंसान उसको ही कहते हैं जो हवा के रुख को बदल देता है। तो ये जज्बा है लोगों के अंदर। आप जैसी वर्डिंग कह रहे हैं, किले गड़वाए गए हैं, बिल्कुल बैरिकेड बिछाए गए हैं, किले गड़वाए गए हैं, जालियां लगवा दी हैं लोहे की, ये आपने संग्राम करने का मैदान थोड़ा बनाना है। हमने तो इसको शांति प्रिय करना है, इस आंदोलन को अच्छा आंदोलन बनाना है, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आज भी जो हमारे नेता हैं, देखो ऐसा है जी, नेता तो राकेश टिकैत जी है, और भी है, सारे हैं, गरेवाल सुरजेवाल भी हैं, कई है नेता हमारे। लेकिन नेता मैं तो हर एक उस इंसान को मानता हूं जो इस आंदोलन में आया हुआ है, जो इस आंदोलन में आ गया किसान, वो ही नेता है। लेकिन वो तो ये है कि वो बड़े हैं हमारे से हम सबको गाइडलाइंस करते हैं, वो बताते हैं भाई थोड़ा ऐसा बताना पड़ता है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अच्छी तरीके से आंदोलन को चलाना है। तो हमने जो है इस प्रकार से इस चीज़ को चलाना पड़ता है, तो वो हमारे इसलिए नेता है। तो हम बताना चाहते हैं कि ये आंदोलन अच्छा चलेगा, लेकिन सरकार क्या बताना चाह रही है कि आंदोलन जो है इसमें कोई समर्थन नहीं करेंगे हम। लेकिन मैं मानता हूँ अगर भाईचारा बना रहेगा, एकता बनी रहेगी, तो सरकार को जरूर झुकना पड़ेगा, क्योंकि भाईचारे के अंदर और एकता के अंदर जब एक समूह हो जाता है तो सारे समाज को झुकना पड़ता है वहाँ पर। तो मैं ये बताना चाहूँगा, आज 12 से 3 जो हमारे नेताओं ने बताया हुआ है कि भाई चक्का जाम करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि लड़ाई झगड़ा होगा। इस चक्के जाम का मतलब ये है कि क्योंकि कृषि मंत्री ने बताया कल भाई ये सरदारों का आंदोलन है, नहीं, चक्के जाम का मतलब ये है कि इसके अंदर सारे समाज का, पूरे समाज मिला हुआ है, पूरे समाज का आंदोलन है। और जो चक्का जाम होगा वो शांति प्रिय होगा, वो सरकार को दिखाने के लिए होगा कि भाई जो चक्का जाम हमने किया है वो कहीं ना कहीं कृषि कानून में कमियां हैं, गलतियां हैं, उनको रद्द करने के लिए ये रिक्वेस्ट की जाएगी सरकार से कि इस आंदोलन को रद्द कर दे। जय जवान जय किसान।